हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कुछ मेजर पेयर्स के ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं। साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, जियोपॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है। और अंत पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, हम यहाँ पे तीनों के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। जैसे कि कल बात किया था कि डॉलर इंडेक्स में एक बेरिश मोमेंटम देखने मिल सकता है कल, एंड वैसे ही एग्जैक्टली देखने मिला है। और लेवल्स जैसे बताए थे वैसे ही हमको यहाँ पे देखने मिला है। आज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से बात करें तो इंडियन टाइम 6 PM पे कैनेडियन डॉलर में जीडीपी का डेटा है मंथ ऑन मंथ, जो कि पॉजिटिव आने की उम्मीद है। और साथ ही साथ यूएस डॉलर में, यूएसडी में कोर पीसी का डेटा है मंथ ऑन मंथ, जो कि न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ आने की उम्मीद है। मतलब अगर हम बात करें तो इस डेटा के बेस पे कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट में शायद ही देखने मिले। तो हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो हम देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो किस तरीके का माहौल है डॉलर इंडेक्स में। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, जो हाई बनाया था पिछले फ्राइडे के सेशन में, उसके बाद यहाँ पे लगातार इस एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ हमने कल बात किया था कि ये स्विंग के लोअर हाई बना के ये स्विंग को ब्रेक करता है तो ये पैर के लिए, मतलब डॉलर इंडेक्स के लिए ये नेगेटिव प्रूव हो सकता है, जैसे कि कल देखने मिला है। अब जिस तरीके से बता रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंटिन्यू करने के चांसेस काफी ज्यादा है। मतलब ये हमको यहाँ पे 97.600 400 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जिसकी उम्मीद आज और कल के सेशन में, आज और मंडे के सेशन में देखने मिल सकता है। साथ ही साथ अगर 97.200 का लेवल ब्रेक करता है तो और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, 96 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो क्लियरली ये स्ट्रांगली अभी बेरिश परफॉर्म करने के चांसेस यहाँ पे क्लियर है। बात करते हैं मीडियम टर्म शॉर्ट ऑफ ट्रेंड पे। तो अगर H4 पे देखेंगे तो किस तरीके का माहौल है। जो ये सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट जो था वहीं के पास प्राइस आया, फिर वापस एक बाउंस दिखाने की कोशिश की है। अब की बार यहाँ से प्राइस ब्रेकडाउन देता है, एक क्लोज H4 पे यहाँ पे नेगेटिव क्लोज करता है, तो यहाँ पे इस बार अब ये प्राइस सीधा 97.200 एंड 96.800 एंड 96 तक के लेवल दिखा सकता है। जिस तरीके से जो मारामारी चल रही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फोर्सफुली कट किया करवाया जा रहा है, जिस तरह से समझ आ रहा है कि सितंबर में फोर्सफुली रेट कट करवाने की संभावना है यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे डॉलर पे डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलने वाला है, जो कि नीचे के लेवल्स हमको आराम से देखने मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें H4 के मीडियम टर्म ट्रेंड के, तो यहाँ पे मीडियम टर्म ट्रेंड जो है अभी भी सॉर्ट ऑफ साइडवेज बना हुआ है। जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है मीडियम टर्म ट्रेंड, बेरिशनेस कंटिन्यू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लियर रेंज बना हुआ है, जिसके चलते हुए यहाँ पे रेंज में रहने के चांसेस है। बात करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी है वैसा का वैसा ही बना हुआ है। जो ट्रेंड लाइन है उसको वापस से यहाँ पे ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो अभी ट्रेंड लाइन के नीचे, एवरेज के नीचे, दोनों ही चीजें बेरिश सेंटिमेंट कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर हम बात करें साइंस में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो स्ट्रांगली बेरिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी। अगर हम यूरो यूएसडी को देखेंगे तो किस तरीके का माहौल है। जैसे कल बताया था, पॉजिटिव मोमेंटम यूरो यूएसडी में देखने मिल सकता है, एग्जैक्टली वैसा देखने यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे प्राइस ने देखो 1 2 3 4 बार टेस्ट कर चुका है, 5वीं बार ट्रेंड लाइन टेस्ट हुआ है। अब की बार ये जैसा ही लेवल ब्रेक करता है, काफी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। साथ ही साथ प्राइस जो है वो 21 पीरियड 21 के एवरेज को काफी टाइम से यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन जैसा हो रहा है, री एक्यूमुलेशन जैसा हो रहा है। प्राइस यहाँ पे ब्रेक करके वापस ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो डेली ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे तो ट्रेंड इज क्लियरली स्ट्रांगली बुलिश यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। यहाँ पे जैसे कल बात किया था, ये स्विंग जो है यहाँ पे ब्रेकआउट देखे, अगर देखा देखने मिल सकता है। साथ ही साथ हाई लो का क्रिएशन करके ये ब्रेकआउट आता है, जो कि अब लेवल निकल के आ रहा है 1.1700 का। तो यहाँ पे क्लियरली 1.1740, 1780 एंड 1800 के लेवल देखने मिल सकते हैं, एंड 1800 के ऊपर तो फिर क्लीन स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश है। वो अब तब तक बेरिश नहीं होगा जब तक प्राइस 1.1620 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करना शुरू नहीं करता है। जब तक ये 1.1620 के ऊपर बना हुआ है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश है।
बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। तो H4 का टाइम फ्रेम यहाँ पे देखो किस तरीके से प्ले कर रहा है। जो रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस के आसपास से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। अब की बार काफी ज्यादा चांस है कि प्राइस इसको ब्रेक करके निकल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस का सबसे फेमस पैटर्न है जिसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं, बॉक्स पैटर्न बोलते हैं, जो कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह माना जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ आता है तो ये जो रेंज है उतना यहाँ पे डेफिनेटली मूव देखने मिल सकता है, जो कि मूव निकल के आ सकता है 1.1840 से 1.1880 तक का मूव यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो अगर बात करते हैं मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो भी साइडवेज टू बुलिश सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में यहाँ पे नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश, मीडियम टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बुलिश, शॉर्ट टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली यहाँ पे बुलिश है। मीडियम टर्म ट्रेंड कब बुलिश हो जाएगा? जब प्राइस 1.1720 का लेवल पार करता है। मीडियम टर्म ट्रेंड जो है बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होता हुआ देखने मिल सकता है। बात करते हैं WTI। जैसे कि हमने बात किया था WTI में एक ऊपर की तरफ से रिजेक्शन, फिर नीचे 63 के आसपास का लेवल, 63 के आसपास का लेवल देखने मिल सकता है, 63 या 64 का। एंड फिर वहां से बाइंग अगर आता है तो मैंने कल बताया थे दो लेवल, अगर ये 66 का लेवल एंड 62 का लेवल, इसका जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, साइडवेज सॉर्ट ऑफ मोमेंटम यहाँ पे बना रहेगा। पर अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, 66 का लेवल ब्रेक कर देता है, सीधा लेवल निकल के आएगा 69, 71, 72 के लेवल देखने मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए काफी फायदेमंद सौदा हो सकता है। अगर गलती से प्राइस ये 62 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे में 60, 58 और 56 का लेवल देखने मिल सकता है। बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। तो बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड, जो कि यहाँ पे अभी इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस है वो यहाँ पे बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करने के चांसेस है। ये कब तक बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है? जब तक ये 64 के लेवल के ऊपर बना हुआ है तब तक ये बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। तो अब बाय ऑन डिप्स, जैसे आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो यूएस ऑयल में बाय ऑन डिप्स देख सकते हैं जब तक ये 64 के ऊपर बना हुआ है। जैसे ही 64 का ब्रेकडाउन होगा ये जो ट्रेंड है वापस बेरिश की ओर बनता हुआ देखने मिल सकता है। ऊपर में अभी कौन से लेवल देखने मिल सकते हैं? 65.60, 66 एंड 66.40, 80 का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए काफी फायदेमंद सौदा बन सकता है। बात करेंगे H4 के टाइम फ्रेम पे। H4 का टाइम फ्रेम किस तरीके से बना हुआ है? प्राइस का ये स्विंग था, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, वही स्विंग से बाइंग आया और वही पॉइंट पे बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन के साथ प्राइस ने क्लीन बाइंग दिखाया है। एंड फिर प्राइस यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ देखने मिल रहा है। जैसे ही अब ये स्विंग ब्रेक करेगा, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है ये स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगा एंड फिर ऊपर के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं, जो कि 67 67.50 और 69 का लेवल देखने मिल सकता है ऊपर के लेवल, ऊपर की तरफ, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा है अगर प्राइस ये लेवल के नीचे ब्रेक करता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड वापस से बेरिश की ओर इंडिकेट कर सकता है, जो कि ये ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे सारांश के रूप में तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश है, मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज बना हुआ है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड साइडवेज टू बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं गोल्ड। गोल्ड ने जैसे बात किया था वैसा यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ आएगा जो बात की जा रही है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। तो हमारा हमारा काम है आपको एकदम सही एजुकेशन देना, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3410 का लेवल ब्रेक कर दिया है, प्रिसाइजली 3420 का भी ब्रेक हो गया है। अब यहाँ से क्लीन मोमेंटम आने की पूरी पूरी संभावनाएं नजर आ रही है। 3520 तक के लेवल यहाँ पे इजीली समझ आ रहे हैं, उसके ऊपर 3600, 3650, 3700 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेडर हैं तो गोल्ड आपको मिस नहीं करना चाहिए। गोल्ड यहाँ पे क्लीन बाइंग मोमेंटम में आ गया है, मतलब गोल्ड में बाय ऑन डिप्स देखना अब यहाँ से क्लियरली बनता है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके का माहौल है। तो जैसे कल बताया था ये 21 के एवरेज को कंप्लीटली कंट्रोल कर रहा है प्राइसेस को, और क्लियरली बताया गया था सीधा आप बाइंग देख सकते हैं 3400 के ऊपर, 3420 आपका टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ पे निकल के आ गया है। अब यहाँ पे जैसे ही ये स्विंग ब्रेक करता है ये 3440 पे नहीं रुकेगा, सीधा यहाँ से 3500, 3520 की जर्नी कंप्लीट करेगा। मतलब यहाँ से काफी स्ट्रांग मूव गोल्ड में यहाँ से बनने वाला है, जो कि शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों ही ट्रेंड फॉलोअर्स के लिए क्लीन मूव यहाँ पे रहेगा। एंड उसके ऊपर 3600, 3650, 3700 तक के लेवल यहाँ पे बन जाएंगे। तो अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें ये स्ट्रांगली यहाँ से बुलिश नजर आ रहा है। अब ये कब तक ट्रेंड चलता रहेगा? जब तक प्राइस 3380 के ऊपर बना हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेंड में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं नजर आएगी। जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश हो सकता है। अगर प्राइस 3360 का 65 का लेवल ब्रेक करता है तो 3360 प्रिसाइजली, तो यहाँ पे जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे जो बुलिश है, जो
वो यहाँ पे साइडवेज टू बेरिश बन सकता है। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर बने हुए हैं, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्ट्रॉन्ग बुलिश यहाँ पे बनने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे H4 पे, तो H4 पे काफी प्यारा फॉर्मेशन, जो ये रेजिस्टेंस था इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, एक झटके में काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे मूव किया है। पहले रिजेक्शन एंड फिर यहाँ से पूरा बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन, और यहाँ पे प्राइस अब यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने मिल सकता है। आप देखेंगे 21 के एवरेज को भी ये होल्ड करके कंट्रोल करते हुए चल रहा है, जो कि एक क्लीन बाइंग मोमेंटम यहाँ पे नजर आ रहा है। बात करेंगे अगर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म, अब तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे बुलिश बन गए हैं। स्ट्रॉन्ग बुलिश अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो 3440 पे निकलने पे यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ से वन शॉट जर्नी आपको 3600, 3650, 3700 की जर्नी देखने मिलने वाली है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।